अरे क्या करूं, इस ढाबे को कहीं बंद न करना पड़ जाए। कोई नहीं आ रहा है। अरे कोई तो आ जाओ। अजी कुछ पैसे दे दो, बाजार से कुछ सामान लाना है। अरे क्या पैसे पैसे की बात कर रही हो बिजली? देख नहीं रही हो एक भी ग्राहक दिख रहा है तुम्हें? घर में पैसे हैं नहीं और तुम नए नए डिमांड रख रही हो। घर जाओ, पैसे होंगे, कमाई होगी तो लेकर पहुंचूंगा। अरे तुम्हारा तो ये रोज का रोना है। अगर ये धंधा नहीं चलता है तो कोई और धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? क्या बाप दादे के नाम पर बैठे हुए हो? अरे बिजली, ये दुकान का समय है, यहाँ चिक चिक मत करो, जाओ। मालिक सारे बर्तन धो रखे हैं। खाना चढ़ाऊं या ना चढ़ाऊं? अरे कहाँ चढ़ाएगा? मतलब पतीला चूल्हे पे चढ़ाऊं कि ना चढ़ाऊं? अरे देख नहीं रहा है मंगरू, एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। ऐसे में पतीले में चढ़ाकर क्या करेगा? मालिक एक बात कहूँ, मालकिन गलत नहीं कहती है, हैं? अगर ये धंधा चल ही नहीं रहा है तो क्यों इसमें दिमाग लगाना? हाँ ठीक ही कह रहा है मंगरू, तू भी, पत्नी भी ठीक कह रही है। मेरे पिताजी चलाया करते थे इस ढाबे को, भीड़ रहती थी खच्चम खच। मैं छोटा बच्चा था, भाग भाग कर सबको खाना देता था। पिताजी गल्ले पे पैसे गिनते गिनते थक जाते थे। एक नहीं चार चार नौकर थे जो मदद करते थे। अब तो सारी बात ही खत्म हो गई। अब तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। अरे है कोई यहाँ? मुझे भूख लगी है। अरे अम्मा, तुम्हें तो पहले चोट लगी है, पहले तो तुम अपनी चोट ठीक करो। चोट का इलाज करना पहले जरूरी है। जा मंगरू, पास के वैद्य जी के पास से ले आ दवाइयाँ। आया मालिक आया। ये लो अम्मा। अरे बहुत बुरा हुआ है। क्या बुरा हुआ है अम्मा? क्यों इस तरीके से तुम जख्मी हो? कोई मदद कर सकता हूँ मैं? अरे नहीं बेटा, मुझे जल्दी से खाना खिला दे, मैं यहाँ से भागूंगी, वरना मेरे साथ तू भी मुसीबत में आ जाएगा। अरे अम्मा, ऐसी क्या बात है? ये लो मालिक, ले आया दवा। अच्छा, मैं लेप कर देता हूँ। मंगरू, जल्दी से 2 रोटियां और सब्जी ले आ। अरे बेटा, बहुत अच्छा, मेरे घाव को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर नहीं खा सकती। मैं खाना लेकर चली जाऊंगी, कहीं आराम से खाऊंगी। अरे अम्मा, इससे ज्यादा आराम तुम्हें कहाँ मिलेगा? अरे तू नहीं समझ रहा है, मुझे जल्दी से ये रोटियां दे दे। मालिक, खिलाया पिलाया, दवाई लगाया, सब कुछ ठीक, ये तो बिना कुछ दिए निकल गई। अरे जाने दे, पता नहीं, मुझे तो लगता है ये बड़ी मुसीबत में है। अरे ओ कौवे, यहाँ से किसी बाज को भागते देखा है? जख्मी थी वो बाज। मंगरू, अरे नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं देखा। अब भैया कुछ खाओगे पियोगे? अब मेरा ढाबा बहुत दिनों से नहीं चल रहा है, कुछ दे देते। अरे हमें अपनी पड़ी है, इसे अपनी पड़ी है। चुपचाप यहाँ पर जितना पूछा उतना का जवाब दे, वरना 2 गोली मारूंगा, सटक जाएगी सब। और नहीं भैया, नहीं देखा है।
भैया, देखा तो था, फिर बताया क्यों नहीं? अरे चुप कर, तेरी अकल ना घास चरने गई है। अरे भैया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे मुझे समझ में आ गया, जरूर उस बाज के पास कुछ होगा कीमती, जिसकी वजह से ये डाकू पंछी पड़े हैं। अरे भैया, ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई। अरे छोड़ हटा, मुझे अपना काम करने दे। एक भी ग्राहक नहीं आया है, मैं तो इसी टेंशन में हूँ। क्या हुआ भैया, दुकान बंद कर रहे हो क्या? अरे और क्या करना है, कोई है ही नहीं। चल जरा साफ सफाई कर देता हूँ, तू निकल। अरे इस पोटली में क्या है? अरे बाप रे, तो इन हीरो के लिए वो डाकू पंछी पीछे पीछे थे। बूढ़ी अम्मा, कहाँ चली गई तुम? अब कैसे मिलेंगे तुम्हें? अजी, ये क्या लेकर आए हो पोटली में? अरे कुछ नहीं बिजली, आज तो एक अलग ही कहानी हो गई है। क्या कहानी हो गई? कुछ खाने को है तो पहले खाने को दे दो। अच्छा बैठो, थोड़ा बहुत जो था उससे खाना बनाया है। सब्जी के लिए तुमसे पैसे मांगे, तुमने पैसे दिए नहीं। अच्छा कोई बात नहीं है, जो है वही दे दो। चावल है और प्याज है, बस यही खाने को मिलेगा। कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा, दे दो मुझे। ना ना ना, तुम खोलना मत इस पोटली को। अरे ऐसा क्या है इस पोटली में? कोई नहीं, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, चुपचाप इसे रहने दो। बिजली, इस मटके को छूना मत, और इस मटके के अंदर की पोटली को देखने की कोशिश भी न करना। अच्छा ठीक है, नहीं देखूंगी। अरे ये लो, छत से टप टप पानी चू रहा है। पता नहीं मेरे तो भाग्य फूटे हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि कैसे मेरे भाग्य ठीक होंगे। ये न जाने क्या ढाबे को पकड़कर बैठे हुए हैं। अरे बिजली, बारिश हो रही है, क्या करूं? ढाबा जाऊं या छोड़? अरे चले जाओ, क्या पता कोई ग्राहक आ जाए। हाँ, सोचता हूँ बारिश हो रही है तो आज पकौड़े बनवाऊंगा। पकौड़े खाने के लिए तो लोग आएंगे ही। अरे भैया, मुझे तो लगा था तुम नहीं आओगे। अरे क्यों नहीं आऊंगा, दुकान है तो दुकान तो खोलना ही है ना। अरे भैया, ऐसे तो कोई आता नहीं है, इस बारिश में कौन आएगा? अरे क्या पता बूढ़ी अम्मा आ जाए। बूढ़ी अम्मा क्यों आएगी? तू अपना काम कर, तू छोड़। बूढ़ी अम्मा भी तो अपना सामान ढूंढते ढूंढते आ सकती है। अरे रे रे, कालू पकौड़े बना रहा है। हाँ मौसी, तुम्हारे लिए ही पकौड़े बना रहा था, मुझे पता था तुम आओगी। अरे क्यों मजाक करता है, मुझे सब पता है तू पकौड़े क्यों बना रहा है। बारिश है ना इसीलिए। हाँ मौसी, जब जानती हो तो क्यों पूछ रही हो। अच्छा कैसे दिए? 20 रुपए के हैं। अब दे दे मुझे थोड़े। वाह वाह वाह। अरे ये तो मैं यहीं खा गई, घर के लिए भी कुछ दे दे। ये ले तेरे पैसे।
अरे अरे वाह वाह वाह, कालू भैया, क्या पकौड़े पकौड़े की गंध तो दूर तक जा रही है। दो दो, मुझे भी पकौड़े दो, भूख लगी है। हाँ भाई गुन्नू, ये ले, अब मंगरू और पकौड़े छांकने की तैयारी कर। पकौड़े तो अच्छे बिक रहे हैं हमारे। हाँ भैया, अभी करता हूँ, एकदम एकदम फटाक से। अरे आज क्या हो रहा है? लगता है जैसे कि मेरे भाग्य खुल गए हों। ये बारिश में भी इतने सारे पंछी, अब मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा है। मुझे भी दो, मुझे भी दो। हाँ भैया, मुझे भी दो, जल्दी दो, अब बारिश खत्म हो जाएगी तब दोगे क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं छूंगी, बिल्कुल भी नहीं छूंगी। हाँ एकदम। अगर इसे बता दिया तो ये तो उधम मचा देगी, इसीलिए इसे नहीं बताने में ही भलाई है। अब मैंने इसे डरा दिया है, अब ये नहीं छुएगी। अरे ये क्या, लगता है जैसे सचमुच में असर हो रहा है। ये लो भैया, ये लो भैया। भैया, अब दिन भर से थक गया हूँ, अब 2-3 लोग और लो। मुझे एक से कितना काम करवाओगे हैं? अकेले से काम नहीं होता है भैया। हाँ हाँ मंगरू, पहले देख तो लूं, क्या पता ये 2-3 दिनों की बात हो, फिर से हम निठल्ले हो जाएं। अगर निठल्ले हो जाएंगे तो 3 लोगों को बुलाने से क्या फ़ायदा होगा। अभी कम से कम देख लेते हैं 1 महीने, उसके बाद हम नए नए लोगों को लाएंगे। ठीक है भैया, जैसा ठीक समझो। अरे तुम वही कौवे हो ना जिसने उस दिन मेरी मदद की थी? हाँ हाँ अम्मा, मैं वही हूँ और तुम्हारी अमानत मेरे पास पड़ी हुई है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी पोटली दे देता हूँ। तुझे पता है उस पोटली में क्या है? हाँ अम्मा, मुझे सब पता है, लेकिन मैंने तुम्हारे एक भी चीज को नहीं छुआ। जो उस पोटली में था ठीक वैसे ही है, मैं बस तुम्हें ला कर दे देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए, तुम रखो उसे और अच्छे काम में लगाना। नहीं अम्मा, वो बहुत सारे हैं, इतने सारे का मैं क्या करूँगा। मुझे तो बस अपने परिवार को चलाने लायक राशन खरीदने का पैसा मिल जाए, उतना ही बहुत है। अरे वो सिर्फ हीरे नहीं है, जादुई हीरे हैं। वो पोटली जिस घर में रहेगी उस घर में बरकत आएगी, उस घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, समझा क्या? अच्छा अम्मा, तो फिर क्या तुम वो पोटली नहीं लोगी? नहीं, वो पोटली मैं नहीं लूंगी। वैसे भी मेरे पीछे डाकू पड़े हैं, कब मुझे मार दे पता नहीं। तुझसे मुझे वो पोटली नहीं चाहिए। तू भला है, तू लोगों के लिए अच्छा सोचता है, तेरे साथ अच्छा ही होगा। तू आराम से अब अच्छे से रह। क्या हुआ? तब से आए हो, कुछ सोच ही रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो? बिजली, वो मटका लेकर इधर आओ। क्या है इस मटके में? कितनी बार मैंने देखना चाहा, पर तुमसे डरकर मैंने छुआ भी नहीं है। ये पोटली है। अरे बाप रे, इतने सारे हीरे! तुमने ये सारे हीरे जमा रखे थे और उसके बाद तुम कह रहे थे? अरे पूरी बात सुनो।
अरे ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ हाँ, यही बात है। और हमारे एक दिन के अच्छे काम ने देखो हमारी जिंदगी संवार दी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन बूढ़ी अम्मा के बारे में सोचकर मुझे बुरा लगता है। पता नहीं वो कितनी दुखी होंगी और डाकुओं ने क्या किया होगा। नहीं अम्मा बची हुई है और वो ठीक ही रहेगी। मैंने उनसे कहा था मैं हमारे साथ रहो, लेकिन अम्मा तैयार नहीं हुई। अच्छा जाने दो, अब जो है सो यही है। अरे रे रे, क्या बारिश है। हाय हाय, आज तो खीर खाने का मन कर रहा है। देखो तो रसोई में क्या है। हाय रे किस्मत, देख इसमें चावल भी नहीं है। अब पतीले में देखूं दूध है कि नहीं। हाय हाय, यहाँ भी दूध नहीं है। अब चीनी है कि नहीं। ये भी नहीं है। हाय दी किस्मत, मुझे तो खूब खीर खाने का दिल कर रहा है। क्या करूं, कालू के पास जाती हूँ। अरे रे रे, कलमुहा घर में है क्या। अरे कलमुहे, कालू घर में है। अरे बिजली, ये तो मीनू मौसी की आवाज है। ऐसी गालियाँ तो मीनू मौसी ही देती है। हाँ जी, लग तो रहा है, लेकिन इस बारिश में मौसी क्या करने आई है। अरे अब जाओगी बाहर तभी पता चलेगा। अब मैं नहीं जाने वाली, मुझे पता है मौसी मतलब आफत। जरूर कुछ न कुछ ऐसा वो कहेंगी जो मुझे पसंद नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, जाता हूँ मैं। अरे मौसी, इस बारिश में क्या आग लगी थी जो तुम यहाँ आई हो। अरे रे रे, कालू खीर खाने का दिल कर रहा था। कालू देख ना, मेरे घर में न चावल है, न दूध है, न चीनी है। अब जरा खीर बना देना। अरे मौसी, इस बारिश में तुम्हारे भी शौक अजीब हैं। और देखता हूँ मैं, अब बरामदे में रुको। अरे रे रे, नहीं जाऊंगी तेरे घर के अंदर, बरामदे में ही हूँ। अरे भीगी हुई हो मौसी, इसीलिए कह रहा हूँ, कमरा भीग जाएगा। सुनो जी, मेरे पास और भी काम धंधे हैं। मैं खीर नहीं बनाने वाली। दे दो मौसी को जो जो सामान तुम्हारे पास है, मैं नहीं बनाने वाली। अच्छा अच्छा ठीक है। अब मौसी देखो ना, मेरे पास भी सारा सामान नहीं है। तुम ऐसा करो, खीर के लिए चावल दे देता हूँ मैं, तुम खीर बना लो। सुनो मौसी, जब खीर बन जाए ना, थोड़ा सा मुझे भी दे देना। अच्छा, दो फिर ये चावल। अरे रे रे, गुन्नू घर में है क्या। हाँ मौसी, इस बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे गुन्नू सुनना बेटा, खीर खाने का दिल कर रहा है। अब बना देगा क्या। चावल है मेरे पास। अरे मौसी, अब मेरे पास भी सारी चीजें नहीं है मौसी। सुनो ना, मैं तुम्हें चीनी दे देता हूँ, तुम भैरव के पास चले जाना। भैरव के पास दूध है तो वो बना देगा। अच्छा ठीक है, दे चीनी। अब मौसी सुनो ना, जब खीर बन जाए ना तो एक छोटे से कटोरे में मुझे भी दे देना। अच्छा ठीक है, पहले बने तो सही। हाँ मौसी, हाँ बन जाएगा। जाओ ना तुम भैरव के पास। अरे मौसी, तुम यहाँ कैसे आ गई, वो भी बारिश में। अरे रे रे, कलमुहा आई हूँ तेरे पास। चावल लाई हूँ, चीनी लाई हूँ, थोड़ी खीर बनाकर खिला दे बेटा। अरे मौसी, अब बैठो बैठो, मेरे पास दूध की कोई कमी नहीं है। अभी बनाता हूँ खीर, तुम भी खाना, मैं भी खाऊंगा मजे से।
क्यों नहीं, मुफ्त में खिलाते रहो। दूध तो लगता है जैसे मुफ्त में आता है। ये गायें बिना खाए दूध दे देती हैं, इनके चारे का दाम कहाँ से आएगा? अरे तुम भी ना गौरी, तू ठहरो तो सही, खीर बनेगी तो खीर नहीं खाओगी क्या? मौसी चावल और चीनी लेकर आई है साथ। ठीक है, बना लो फिर। अरे रे, वाह वाह वाह, कलमुहे तुझे खीर बनानी आती है? हाँ मौसी, खीर नहीं बनाऊंगा, दूध वाला हूँ। इतने सारे दूध आते हैं, अब मुझे दूध के सारे पकवान बनाने आते हैं। मौसी, कटोरी में तुम्हें दे देता हूँ। अरे नाने ना, तू कटोरे में ले ले और मुझे ये हंडी दे दे। अब मौसी, इतना सारा खीर क्या करोगी? अरे रे, जिस से सामान लिया है उन सबको देना भी तो है, सिर्फ खाऊंगी क्या, देना भी तो पड़ेगा ना। अच्छा लो मौसी, ले जाओ अपनी हंडी। अच्छा, तो यही है ना वो खीर? बताओ, इतना सारा दूध दिया और कितना थोड़ा सा खीर मिला है। तुमने ना, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। अरे छोड़ो भी, तुम परेशान मत हो। खीर खाओ, खीर मेरे हाथों का खीर है, अच्छा लगेगा तुम्हें। दो। अरे गुन्नू, निकाल कटोरा। ये ले जाकर अपनी गिन्नी को खिला देना। ये लो गिन्नी, देखा, तुमने चीनी दिया तो बदले में तुम्हें खीर भी तो मिला। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी है। अरे रे कलमुआ, बाहर निकल। ये ले तेरे हिस्से का खीर। अरे मौसी, वाह, खीर में स्वाद तो बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ, आएगा क्यों नहीं, सबने मिलकर इसमें खीर में सामान डाला है ना, इसीलिए आ रहा है। देखूं तो हंडी में क्या बचा है। अरे क्या करूं, जो बचा है उसे ही खा लेती हूँ। मेरे भाग्य में यही था। कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे कोई है, भूखी हूँ मैं, मुझे खाने को कुछ दे दो। ये लो, अब कौन आ गया? अरे बूढ़ी अम्मा, तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तो खीर छोड़कर कुछ भी नहीं है। अरे दे दो दे दो। ये लो, इस मटके में जो भी खीर है खा जाओ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, लगता है मेरे भाग्य में खीर है ही नहीं। ओहो, जान बच गई मेरी। पता नहीं, तुम अगर मुझे खाना नहीं देती तो मेरा तो एकदम से खत्म हो चुका था समय। अरे अम्मा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस दाने पे तुम्हारा नाम था, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है अम्मा। इस मटके को अच्छे से रखना, देखना। अरे अम्मा, अब इस मटके का क्या करूंगी, वैसे भी ये मटका जूठा हो चुका है। अरे नहीं, तू इस मटके को धो दे और धो कर फिर देख इसका कमाल। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। बूढ़ी अम्मा ने मटका जूठा कर दिया और कहती है इस मटके को संभाल कर रखना।
तो धो दिया है, जाती हूँ घर में रख देती हूँ। ले जाती हूँ इसे घर में आराम से खाऊंगी। अरे माथे पे ये मटका इतना भारी क्यों हो गया है? अरे रे, मैंने तो बस ये काम रखा था, ये मटके भर के आम कहाँ से हो गए? हाँ, अब समझ में आया, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा था। बूढ़ी अम्मा ने ये कहा था कि ये जादुई मटका है, इस मटके में मैं जो भी डालूंगी वो पूरा भर के हो जाएगा। अब तो मेरी समस्या खत्म हो गई। अरे ये मौसी के पास जरूर कुछ है। अचानक से जो मौसी मांग मांग कर खीर बनाने वाली सबको खीर बांट रही है, किसी से कुछ मांग नहीं रही है। अब पंछियों से बात करनी पड़ेगी। अरे भाइयों, क्या तुम्हें पता है मौसी के हाथ में लगता है कोई खजाना लगा है, तभी तो मौसी इतने ज्यादा उदार बनी हुई है, सबको कुछ न कुछ बांटती फिरती है। अरे किसकी बात हो रही है? अब मौसी की बात हो रही है मालिक। यहाँ पर मौसी ने आजकल गांव के पंछियों को खीर खिलाना शुरू कर दिया है। हर बार नए नए तरह के पकवान बनाती है, लगता है कोई खजाना हाथ लगा है। अरे अगर गांव में कोई खजाना हाथ लगा है तो उस खजाने पर पहला हक मुखिया होने के नाते मेरा है, उस मीनू का नहीं हो सकता है। इसीलिए तो कहता हूँ एक पंचायत बुलाइए मुखिया जी, सच का पता चलना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो तुम लोग, कल ही पंचायत बुलाता हूँ। अरे मीनू, सच सच बता, कौन सा खजाना तेरे हाथ लगा है जो गांव वालों को मुफ्त में खाना खिलाए जा रही है? सच बता, वरना बहुत बुरा हाल करूँगा। अरे बुरा हाल करोगे, ये क्या कहना है? अब मौसी जल्दी सच बता दो, वरना गांव निकाल दूंगा। अरे मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है। जरूर कुछ ऐसा है तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम गांव छोड़कर चली जाओ, इस गांव में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं है। अरे गांव वालों, इतने दिनों तक मुफ्त में खीर खाई, कुछ तो बोलो मेरे तरफ से। अरे नीचे बहुत सारे सांप हैं। अब मुखिया जी कुछ कीजिए। अरे मैं क्या करूँगा? हाँ, मैंने सांप बुलाए हैं क्या? तुम लोगों की वजह से मीनू को गांव से निकाला, लगता है मीनू के वजह से ही सांप आ रहे हैं। अरे मीनू मौसी को ढूंढकर वापस ले आते हैं। ठीक कह रहे हो मुखिया, उसके जाते जाते ही ये सब कुछ हो रहा है। अरे कहाँ ढूंढोगे अब मीनू मौसी को? अब इस गांव को छोड़कर हमें ही जाना होगा। इस गांव में अब रहने से कोई फायदा नहीं, हम कब तक पेड़ों पर रहेंगे? सारे पंछियों को गांव छोड़कर जाना पड़ता है। मीनू मौसी के साथ साथ सब अब दूसरे गांव पहुंच जाते हैं।